नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निष्ठा क्लासेस। तो आज फिर आप लोगों के लिए जीएस का एक फाउंडेशन बैच हमने जो चालू किया हुआ है, उसमें क्या है, अपना ज्योग्राफी स्टार्ट की है। ज्योग्राफी में हमने मेन टॉपिक जो कवर कर लिए थे क्या थे, अपने ड्रेनेज सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद फिजियोग्राफिक डिवीजन में हमने पूरे माउंटेन्स और पासिस ये सब पूरे अच्छे से डिटेल में पढ़ लिए थे। ठीक है, उसके बाद हमने सॉइल्स के बारे में टॉपिक, जो सॉइल्स का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए आप लोगों के लिए। आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, अपना लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स, अक्षांश और देशांतर। ठीक है, तो इसकी नॉलेज आप लोगों को जरूर होनी चाहिए, तभी आप लोगों को क्या ज्योग्राफी थोड़ा अच्छे से और समझ में आएगी। क्योंकि ज्योग्राफी में जब आगे बढ़ेंगे, जब हम क्लाइमेटोलॉजी को पढ़ेंगे, तो क्लाइमेटोलॉजी में क्या है ना, लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स का काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, मदद करते हैं आगे में और डेप्थ में क्लाइमेटोलॉजी को समझना। जब मॉनसून के बारे में, क्लाइमेट्स के बारे में पढ़ेंगे तो हमें क्या ये पता होना चाहिए कि भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सब जितने भी लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स हैं, इन सब का क्या क्या रोल होता है। ठीक है, तो ज़्यादा लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा जो निष्ठा क्लासेस है, ये आपको अगर ऐप डाउनलोड करना है तो निष्ठा क्लासेस के नाम से हमारा ऐप प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। ये हमारा लोगो है। ठीक है, तो इस लोगो से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और निष्ठा क्लासेस हमारे चैनल पे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिसको भी कोई डिटेल चाहिए, और प्ले स्टोर पे जाके ऐप डाउनलोड करोगे तो हमारे जितने भी वीडियोस हैं, जो जीएस का, जो जीएस नहीं तो बाकी सीजीएल, सीपीओ, जितने भी जो फाउंडेशन बैच की जो वीडियोस हैं, वो सारी हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे अवेलेबल हैं। किसी को भी फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल है वहाँ पे, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैच चालू किया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक चलेगा, और पीडीएफ के फॉर्म में हमारे नोट्स भी आपको इजीली मिल जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को कोई भी क्वेरी है तो वो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक रहेगा लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड, जिसको हिंदी में बोलते हैं अक्षांश और देशांतर। देखो, आप लोगों ने कभी न कभी ये टॉपिक जरूर पढ़ा होगा, ऐसी बात नहीं, स्कूलों में भी, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है, जनरल इंफॉर्मेशन है ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, तो जैसे एक गोल गोल जो सर्कल से दिख रहे हैं आप लोगों को, यही क्या होते हैं, हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं। तो हॉरिजॉन्टली गोलाई होगी या फिर वर्टिकली अगर गोलाई सर्कल बनाता है तो लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स है। बट क्या होता है, इसमें से क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, और हर साल हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से आपको जरूर मिलता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, और क्वेश्चन भी बहुत ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं इस टॉपिक में से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये बाद में देखेंगे, रिवीजन के टाइम पे देखते हैं हम। ठीक है, तो उससे पहले हम आपको एक 3D इमेज दिखा देते हैं अक्षांश और देशांतर के बारे में। ठीक है, तो ये जब आप लोग देख रहे होंगे, ये हमें क्या है, एक 3D इमेज है। जैसे ये क्या हो गया, अपना पूरा अर्थ हो गया। ठीक है, तो अर्थ के ऊपर क्या है, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं। ये जो लाइंस दिख रही हैं आपको, ठीक है, तो इन लाइन का अलग अलग कुछ ना कुछ डिनोशन है, मतलब कुछ ना कुछ इनकी इंपॉर्टेंस है। तो ये बीच में जो लाइन दिख रही है रेड वाली, ये क्या है, अपनी इक्वेटर वाली लाइन है। मतलब क्या है, ये लाइन क्या कर रही है, इसको जो अर्थ है, इसको क्या कर रही है, दो भाग में डिवाइड कर रही है। ठीक है, इसको क्या कर रही है, अपने दो भाग में डिवाइड कर रही है। ठीक है, जैसे देख लोगे आप, क्योंकि ये क्या है, ऊपर से नीचे दो भाग में इसको कट कर रही है। ये ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये क्या हो गया, अपना पोल आगे। ये जैसे ऊपर देखेंगे तो ये नॉर्थ पोल हो गया, और नीचे देखेंगे तो इसको अगर हम देखेंगे, ये क्या हो गया, अपना नॉर्थ पोल हो गया। नॉर्थ पोल की इंपॉर्टेंस क्या होती है, इसको क्या है, टेरेस्ट्रियल नॉर्थ पोल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये क्या है, नॉर्थ पोल, इस पे जितने भी जो लैटिट्यूड्स हैं, लैटिट्यूड्स, तो इस पे क्या करेंगे, देखो ये सर्कल है, ये सर्कल जितने भी बन रहे हैं, ये सब क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं। तो ये जो सर्कल होंगे, ये सब क्या कराएंगे, अपने लैटिट्यूड्स कहलाएंगे। और ये जो लाइन है, ये जितने भी मीट हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ये जो लाइन जितनी भी मीट हो रही है, ये सब क्या कहलाएंगी, लॉन्गिट्यूड्स कहलाएंगी। तो लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स, यहाँ पे क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स तो क्या हो जाएगा, एक पॉइंट हो जाता है, क्योंकि सर्कल होते हैं तो ऊपर तक क्या होता है, वो पॉइंट बन जाता है। बट लॉन्गिट्यूड्स क्या करेंगे, सर्कल पे दोनों क्या करते हैं, बिल्कुल इंटरसेक्ट करते हैं। लॉन्गिट्यूड्स बाकी कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बट दोनों सर्कल्स पे क्या करेंगे, आपस में जाके इंटरसेक्ट कर जाते हैं, सारे जितने भी लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना नॉर्थ पोल। अगर दूसरी तरफ देखेंगे हम, दूसरी तरफ देखेंगे तो दूसरी तरफ हो जाएगा अपना साउथ पोल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपना साउथ पोल। ठीक है, तो दोनों साइड पोल हैं, पोल की तरफ देखोगे आप तो जो लाइन क्या कर रही है, आपस में जाके मिल रही है। ठीक है, तो ये हो गया अपना लॉन्गिट्यूड्स वाली लाइन। और अगर दूसरी तरफ देखेंगे तो ये हो गया अपना इक्वेटर वाली लाइन होगी। और देखेंगे हम, क्लोज में जाएंगे
तो ये जो ग्रीन वाली लाइन देख रहे होंगे आप लोग, ग्रीन वाली लाइन क्या है, एक तरह से जो लॉन्गिट्यूड्स वाली जो हम प्राइम मेरिडियन लाइन मानते हैं, जिसको क्या है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या बोलते हैं हम, ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं, या फिर प्राइम मेरिडियन टाइम, या फिर प्राइम मेरिडियन लाइन भी बोलते हैं, ठीक है, जिसका क्या होता है लॉन्गिट्यूड कितना होता है 0 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग होता है क्योंकि ये 0 है, 180 डिग्री तक हो गया। अब जैसे ये देखोगे आप, जैसे वेस्ट, ठीक है, ये 180 डिग्री हो गया। तो क्या उसमें क्या होता है, जो मूवमेंट होता है वो क्या करता है 0 से 180 डिग्री मूव करता है। जो अपना जो अर्थ होता है, लॉन्गिट्यूड्स क्या करेंगे 0 डिग्री है, 0 से अगर ईस्ट की तरफ चलेंगे तो 0 से 180 डिग्री तक ईस्ट तक चलेंगे। अब ऐसी वेस्ट की तरफ चलेंगे तो 0 से 180 डिग्री तक क्या करेंगे, वेस्ट की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो ये क्या होंगे, लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स हो गए। चलो तो आज अब इसके बारे में अब डेप्थ में पढ़ते हैं। ये तो क्या है, एक सिर्फ ओवरव्यू था, आपको एक इमेज बैठ जाए दिमाग में कि भी लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स कैसे होते हैं, अर्थ में कहाँ कहाँ पे ये डिनोट होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक को आज। सबसे पहले हम देखते हैं लैटिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड क्या होता है, इट इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस, ठीक है। एंगुलर डिस्टेंस होता है, कोई भी जगह है सरफेस पे, वो क्या करेगी, एंगुलर डिस्टेंस बनाएगी, या तो नॉर्थ में होगा या फिर साउथ में होगा, वो इक्वेटर से मेजर करेंगे। अब जैसे ये है, अब ये इक्वेटर है, यहाँ से अगर सेंटर से अगर हम देखेंगे, यहाँ से अगर हम सेंटर से मेजर करेंगे, ठीक है, तो ये है एक लाइन है, तो ये जो मेजरमेंट होगा, ये जो एंगल बनाएगा इक्वेटर से, ठीक है, इस इक्वेटर के बीच में ये जो एंगल बनाएगा, वर्टिकली जो जितना भी एंगल बनेगा, ठीक है, तो उस एंगल को क्या बोलेंगे, उस एंगल को क्या बोलेंगे, कितना लैटिट्यूड वो बना रहा है। तो इसलिए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का है 23.5 डिग्री जो लैटिट्यूड है, वो क्या है 23.5 डिग्री वो एंगल बनाता है। किससे बनाता है, अपना इक्वेटर से बनाता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन कई बार पूछ लेगा आप लोगों को टर्म्स में कि भाई लैटिट्यूड होता क्या है, इट इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस, नॉर्थ या फिर साउथ, या तो वो नॉर्थ की तरफ होगा या फिर साउथ की तरफ होगा, दोनों तरफ हो सकता है, ठीक है। ऑफ द अर्थ इक्वेटर, इक्वेटर से या तो वो नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ एंगुलर डिस्टेंस कोई भी बनाएगा तो वो क्या कहलाया जाएगा, अपना लैटिट्यूड कहलाएगा। अब लैटिट्यूड क्या होते हैं, जितने भी होते हैं ये सब क्या होती हैं, एक सर्कुलर लाइन होती है, हमने देखी थी। लैटिट्यूड जितने भी होंगे वो सब क्या होंगी, एक सर्कुलर लाइन होंगी, इक्वेटर के ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ में होंगे, इक्वेटर से नीचे आएंगे तो साउथ में होंगी। जितने भी जो एंगुलर लाइंस होंगी वो सब क्या होंगी, आपस में जाके बिल्कुल पैरेलल्स होगी, तो इसलिए इनको बोल दिया जाता है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये सारी क्या है, आपस में पैरेलल्स होती हैं बट इक्वल नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे ये पोल की तरफ जाएंगी, पोल की तरफ क्या होगा, इनका जो सरकमफ्रेंस है वो क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। इसीलिए क्या है, इनको बोला जाए पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, क्योंकि आपस में ये एक दूसरे से पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं, वेरी कहाँ से, इनको डिग्री में मेजर किया जाता है, ठीक है। तो 0 to 90 डिग्री नॉर्थ होता है और 0 to 90 डिग्री साउथ होता है। जैसे ये चले 0 से 90 डिग्री नॉर्थ तक चले गए, 0 से 90 डिग्री साउथ तक आ गए, ठीक है। तो ये हो गया चीजें। अब यही ये 0 से 90 डिग्री तक मेजरमेंट होता है। इनको टेम्परेचर कोऑर्डिनेट्स भी बोला जाता है या फिर टेम्परेचर लैटिट्यूड्स भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि क्या होता है, जैसे अगर हम देखेंगे जो लैटिट्यूड्स है ये क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, या ऊपर की तरफ 0 से 90 डिग्री मेजरमेंट होता है इनका। तो जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ मूव करेंगे, तो जैसे जैसे सरफेस जब ऊपर की तरफ मूव करता है तो क्या करता है, जैसे इक्वेटर पे जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, हाई होता है, मतलब गर्मी ठीक ठाक रहती है। अब जैसे जैसे हम ऊपर करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेट जोन आएगा, फिर उसके बाद बिल्कुल फ्रीजिड जोन, मतलब आर्कटिक वाला आ जाएगा। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। तो जैसे जैसे लैटिट्यूड ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या हो, डिक्रीज होता जा रहा है। तो लैटिट्यूड से हम ये भी बता सकते हैं कि भी वहाँ पे कितना टेम्परेचर हो सकता है, यह एक आइडिया लग जाएगा मे बी टेम्परेचर कितना होगा वहाँ पे। तो इसलिए इनको बोल दिया जाता है क्या है, टेम्परेचर कोऑर्डिनेट्स भी बोल दिया जाता है। इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि भी कौन से एरिया में और कितना टेम्परेचर वहाँ पे हो सकता है, ठीक है। बिकॉज विद द इंक्रीज इन द लैटिट्यूडनल डिस्टेंस टूवर्ड द पोल्स द टेम्परेचर रिड्यूस, क्यों टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो ये जितने भी जो सर्कल्स हैं लैटिट्यूड वाले, ये सब क्या है, अपने इमेजिनरी लाइंस हैं सारी जितनी की भी, ठीक है। अब देखते हैं लॉन्गिट्यूड क्या होता है। लॉन्गिट्यूड क्या होता है, इट इज द एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड इन डिग्रीज, डिग्री में तो मेजर करेंगे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों को, ठीक है, अलोंग द इक्वेटर ईस्ट या फिर वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, ठीक है। तो कोई भी एक लाइन मान लेते हैं हम, ठीक है, सर्कल के, जैसे ये है, ये था
अब वर्टिकली जितने भी थी सर्कल वो सब क्या थे, लैटिट्यूड से। अब जितने भी ये वर्टिकली जो लाइंस होंगी सारी, ठीक है, ये सब क्या कहलाएंगी, लॉन्गिट्यूड्स कहलाएंगी। अब जैसे ये सर्कल है, ठीक है, तो इसके क्या करेंगी, अलग अलग लाइन कहलाएंगी सारी, ये सर्कल बनाएंगी इसके चारों तरफ, ठीक है। तो ये जो चारों तरफ ये जो सर्कल बनाएंगी, स्फेयर के चारों तरफ सर्कल बनाएंगी, ये सब क्या कहलाएंगी, लॉन्गिट्यूड्स कहलाएंगी। बट लॉन्गिट्यूड हम कंसिडर करते हैं इसको जो हाफ सर्कल बनाता है, ठीक है, क्योंकि हम पूरे सर्कल को एक पूरा लॉन्गिट्यूड कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि हम ईस्ट और वेस्ट की तरफ दोनों को मेजर करते हैं और 0 से 180 डिग्री ही मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया समझ में आप लोगों को। तो जो मेजरमेंट होगा इसका, ये आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो मेजरमेंट होगा ये सब क्या होता है, हॉरिजॉन्टली मेजरमेंट होता है, ठीक है। तो एक सर्कल में एक पॉइंट होगा, एक लाइन होगी, उसके चारों तरफ जितने भी सर्कल्स होंगे उनके बीच में कितना कितना एंगल बन रहा है। अब वर्टिकली कोई भी मेजर करेगा, अब ये लाइन है, जैसे ये क्या है, ये वर्टिकली अगर मेजरमेंट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये लैटिट्यूड बन जाएगा। बट इसी के अगर हॉरिजॉन्टली अगर मेजर करेंगे जितनी भी लाइंस होंगी वो सब क्या हो जाएंगे, लॉन्गिट्यूड्स हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे होगा समझ में कि लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स में क्या डिफरेंस होता है। इसकी डेफिनेशन कई बार पूछी जाती है, इट इज द एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड इन डिग्रीज। इक्वेटर के अलोंग मेजर की जाती है ईस्ट और वेस्ट की तरफ, और वो क्या थी, इक्वेटर के अलोंग मतलब वर्टिकली मेजर की जाती थी, इक्वेटर से वर्टिकली मेजर की जाती है, इक्वेटर के अलोंग मतलब इक्वेटर के हॉरिजॉन्टली मेजर की जाते हैं एंगल्स, ठीक है। आगे होगा समझ में, ये 0 से 180 डिग्री तक मेजर किए जाते हैं, वो 0 से 90 डिग्री मेजर की जाते थे, ये 0 से 180 डिग्री तक मेजर किए जाते हैं। इनको टाइम कोऑर्डिनेट्स बोला जाता है लॉन्गिट्यूड्स को। क्यों, क्योंकि जो अपने जो टाइम जोन जितने भी बना रखे हैं, ठीक है, तो वो सब क्या है, लॉन्गिट्यूड्स के हिसाब से ही अपने डिपेंड करते हैं, या फिर इनके हिसाब से हमने डिसाइड कर रखा कि भी कौन कौन से एरिया में कितना कितना टाइम जोन है, ये सब लॉन्गिट्यूड से ही डिसाइड होता है। इन्हीं से अपना जो टाइम चलता है वो सब इन्हीं से होता है, ठीक है। इनको ग्रेट सर्कल्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये पूरे अर्थ को क्या करते हैं ना, 2 भाग में डिवाइड करते हैं जितने भी हैं। अपना जो लैटिट्यूड होता है वो सिर्फ 0 डिग्री, जो इक्वेटर होता है वही सिर्फ डिवाइड करता है, बट लॉन्गिट्यूड जितने भी हैं ये सब क्या करते हैं, सारे के सारे लॉन्गिट्यूड्स अर्थ को 2 भाग में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इनको सबको क्या बोला जाता है, एक तरह से ग्रेट सर्कल्स भी बोला जाता है, ठीक है। ईच लॉन्गिट्यूड कट्स ईच लैटिट्यूड एट 90 डिग्री। तो जितने भी लॉन्गिट्यूड्स होंगे वो क्या करेंगे, हर लैटिट्यूड को तो आपस में क्या करेंगे, 90 डिग्री पे कट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। आगे होगा समझ में क्या होता है, ठीक है। तो ये जैसे एग्जांपल सा था, मतलब डेप्थ में एक व्यू बना के काट दिया, ठीक है। तो ये जो मेजरमेंट कर रहा है ये क्या है, अपना लैटिट्यूड है, ये अपना क्या है, इक्वेटर वाला प्लेन है, ये इक्वेटर वाला प्लेन हो गया। अब ये क्या करेंगे, नॉर्थ की तरफ, पोल की तरफ मूवमेंट हो गया। अब पोल की तरफ जाएंगे तो वर्टिकली जो एंगल बना रहा है, वर्टिकली जितना एंगल बन रहा है ये क्या बन रहा है, अपना लैटिट्यूड बन रहा है, और हॉरिजॉन्टली जो एंगल बन रहा है ये क्या बन रहा है, अपना लॉन्गिट्यूड बन रहा है, ठीक है। तो ये लैटिट्यूड हो गया और ये हो गया अपना लॉन्गिट्यूड हो गया, ठीक है। तो आगे समझ में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, तो 0 से 180 डिग्री तक लॉन्गिट्यूड होंगे और 0 से 90 डिग्री तक होंगे अपने लैटिट्यूड्स होंगे, ठीक है। तो मेरिडियंस, मेरिडियंस क्या होता है, एक तरह का ए सीरीज ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल की सीरीज होगी, ठीक है। इमेजिनरी लाइन होती है सारी, क्योंकि ये क्या होती है, पूरा सर्कल नहीं बनाती है, ये सिर्फ क्या है, सेमी सर्कल ही बनाएंगी, 0 से लेके 0 तक, मतलब पोल से लेके पोल तक, ठीक है। तो इसलिए कितना एंगल बनाएंगी, ये टोटल 180 डिग्री एंगल बनाती हैं, ठीक है। तो ये सीरीज ऑफ सेमी सर्कल दैट रन्स फ्रॉम पोल टू पोल पासिंग थ्रू द इक्वेटर, इक्वेटर से पास होगी, यहाँ से चलेगी और यहाँ से होते हुए नीचे पोल तक ही आएगी। तो ये जो सेमी सर्कल बन रहा है इसको बोल देते हैं मेरिडियन। तो जो नाम दिए जाते हैं प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन क्या होगा, 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड होगा वो पोल से पोल तक जो होगा वो उसको बोल देते हैं हम मेरिडियन बोल देते हैं, प्राइम मेरिडियन, ठीक है। तो ग्रीनविच लाइन क्या होगी, जिसका एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो प्राइम मेरिडियन या फिर ग्रीनविच लाइन जिसका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होगा उसको बोल देते हैं हम ग्रीनविच लाइन, ठीक है। ये ग्रीनविच नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये क्या है, ग्रीनविच नाम की एक जगह है लंदन के पास, जहाँ से ही क्या करती है, 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड वाली जो लाइन है, ठीक है, 0 डिग्री जो देशांतर वाली जो लाइन है ये क्या करती है, वहाँ से पास होती है, ठीक है। वहाँ पे क्या अपनी ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी भी है, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है ग्रीनविच लाइन पड़ जाता है, ठीक है। आगे होगा समझ में आप लोगों को। अब आगे चलते हैं, कुछ जो इंपॉर्टेंट जो लैटिट्यूड्स हैं इनके, ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स, ठीक है। तो इनके एक एक के बारे में पढ़ते हैं फटाफट। सबसे पहला आता है इक्वेटर। इक्वेटर क्या होता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड को बोलते हैं, ठीक
ठीक है। इक्वेटर क्या होता है, बीच वाला इक्वेटर होता है, हमने देखा भी था। इक्वेटर क्या करता है, अर्थ को दो भाग में डिवाइड करता है, अर्थ को दो भाग में डिवाइड करता है। एक ऊपर वाले हो गए नॉर्थ, ऊपर जितने भी लैटिट्यूड्स होंगे ये सब क्या कहलाएंगे, नॉर्थ, और जितने भी नीचे होंगे ये सब क्या कहलाएंगे, अपने साउथ कहलाएंगे, ठीक है। इट मेजर्ड इन डिग्रीज। इंपॉर्टेंट जो रेफरेंस पॉइंट होता है, किसी भी लोकेशन अगर को डिनोट करनी है, हमें किसी भी लोकेशन को पता करना है, तो हम इक्वेटर से इजीली मेजर मतलब डिनोट डिसाइड कर सकते हैं भाई ये इक्वेटर से ऊपर है, इक्वेटर से नीचे है, या फिर लैटिट्यूड से हम पता कर सकते हैं भी कौन सी किसकी लोकेशन हो सकती है, ठीक है। ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड एज द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो इक्वेटर से जितने भी जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड होंगे, जितने भी लैटिट्यूड्स होंगे, वो सब क्या है, एक तरह से पैरेलल्स होते हैं, इसीलिए इनको बोल दिया जाता है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोल दिया जाता है। तो इससे ऊपर आ जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो 23.5 डिग्री वाला सर्कल है, उससे ऊपर आ जाता है अपना आर्कटिक सर्कल वाला आ जाता है, 66.5 डिग्री वाला हो जाता है। नीचे अगर हम देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो जाता है, और उसके नीचे देखेंगे तो अंटार्कटिक सर्कल हो जाता है। क्यों, क्योंकि नीचे अपना क्या है, अंटार्कटिक ओशन है, ऊपर है अपना आर्कटिक ओशन, इसलिए दोनों का नाम पड़ जाता है अंटार्कटिक और आर्कटिक ओशन, या फिर अंटार्कटिक सर्कल पड़ जाता है, ठीक है। ऊपर हो गया ये नॉर्थ पोल, और नीचे हो गया अपना साउथ पोल हो गया, ठीक है। तो आ गया होगा समझ में। अब चलो नेक्स्ट पे देखते हैं। अब ये क्या है, जैसे ऊपर जितने भी जाएंगे तो उनको बोल देंगे नॉर्थ लैटिट्यूड्स, और नीचे जितने भी आएंगे इक्वेटर से नीचे उनको बोल देंगे साउथ लैटिट्यूड। नॉर्थ लैटिट्यूड एन से डिनोट होंगे, साउथ लैटिट्यूड एस से डिनोट होंगे, ठीक है। अगर हम वर्ल्ड में देखेंगे तो वर्ल्ड की अगर हम पूरे ग्लोब की देखेंगे, ठीक है, एक लाइंस देखेंगे, तो ये जो पूरा जो कॉन्टिनेंट दिखा रखे हैं हम, अलग अलग कॉन्टिनेंट, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, अफ्रीका और ये सब, तो ये जो लाइन है, ये रेड वाली लाइन, ये क्या है, अपनी 0 डिग्री वाली लाइन है। मतलब ये किसकी लाइन होगी, इक्वेटर वाली लाइन होगी। तो ये आप देख सकते हो, आइडिया लगा सकते हो कि इक्वेटर कहाँ कहाँ से पास कर रहा है। सबसे पहले अपना साउथ अमेरिका से पास आउट हो रहा है, साउथ अमेरिका के बाद कहाँ पे आ रहा है, अफ्रीका के बीच में से कट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखोगे तो इंडिया की लोकेशन है, ये वाली लोकेशन इंडिया की, तो इंडिया की लोकेशन क्या है, इक्वेटर से ऊपर है, तो मतलब क्या होगी, नॉर्दर्न हेमेस्फीयर में लाई करता है इंडिया। इंडिया की लोकेशन क्या होगी, नॉर्दर्न हेमेस्फीयर होगी, ठीक है। आगे समझ में। अब उसके बाद देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया नीचे रह गया, अब आगे जाके ये पास आउट हो जाता है, ठीक है। मोस्टली जो एशिया वाला पूरा पोर्शन है वो सब क्या है, अपने इक्वेटर से ऊपर लाई करता है, इसीलिए इसको बोल देते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है अपना इंडिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये हमने देख ही लिया था। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, वो मैक्सिमम लाइन, वो मैक्सिमम लाइन जहां तक क्या हो सकती है, जब सनलाइट होती है वो डायरेक्टली परपेंडिकुलर गिर सकती है उस पे, अर्थ के ऊपर, ठीक है। तो ये मैक्सिमम लाइन होती है जहां पे क्या होती है, सन डायरेक्टली ओवरहेड, ठीक है। तो जो सन जो डायरेक्टली ओवरहेड हो सकती है वहां तक, उन सर्कल्स को बोल देते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और यही अगर हम साउदर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे तो उसको बोल देंगे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोल देंगे, ठीक है। तो क्या होगी डेफिनेशन, इट इज द फारदेस्ट नॉर्दर्न लैटिट्यूड एट विच द सन कैन अपीयर डायरेक्टली ओवरहेड। मतलब सनलाइट जो हो सकती है वो मैक्सिमम परपेंडिकुलर या फिर सीधी सिर पे गिर सकती है। इसके ऊपर जितनी भी सनलाइट गिरेगी इसके बाद वो सब क्या करेंगी, कुछ न कुछ एंगल पे जाके गिरेंगी। मैक्सिमम यहीं तक ही सन की लाइट परपेंडिकुलर ही जा सकती है, इसलिए उसको बोल दिया अपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोल दिया। अगर यही हम सदर्न हेमिस्फीयर में आएंगे तो क्या बोल देंगे, उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोल देंगे। और ये लोकेशन कब आती है, ये सिचुएशन कब आती है, ये आती है लगभग जून में आती है, तो उसको बोल देते हैं जून सोल्स्टिस बोल देते हैं। लगभग 20 से 22 जून, लगभग 21 जून के करीब करीब ये आती है सिचुएशन, जब क्या होता है, सूर्य क्या होता है, बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है, ठीक है। आगे समझ में। ये होती है कंडीशन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। ये जो पॉइंट देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आर द लाइंस ऑफ द लैटिट्यूड दैट आर द मोस्ट नॉर्दर्न या फिर सदर्न सर्कल्स होते हैं वेयर द सन कैन डायरेक्टली ओवरहेड। ये सब क्या सिचुएशन होती है, सोलिस्टिस वाली सिचुएशन होती है। इक्विनॉक्स की भी देखेंगे हम, सोलिस्टिस भी देखेंगे क्या होता है। टेंशन मत लेना कि नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं। अभी सिर्फ ये ध्यान रखो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जब सूर्य की किरणें परपेंडिकुलरली होंगी तो उसको क्या बोल दिया जाएगा, एक तरह से जून सोलिस्टिस बोल देते हैं या फिर समर सोलिस्टिस बोल देंगे हम, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ पे तो समर होगा, उस टाइम पे गर्मी होंगी, ठीक है। तो ये जो इसको क्या बोल देंगे, इसके ऊपर जो होंगे, इसके ऊपर जितने भी ये जो जोन है इसको बोल देंगे हम टेम्परेट जोन बोल देंगे। इसके जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे बोल देंगे तो उसको बोल देंगे टेम्परेट जोन बोल देंगे। या फिर इसको नॉर्थ ऑफ द दिस लाइन इज कॉल्ड सब ट्रॉपिक्स या फिर नॉर्दर्न टेम्परेट जोन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जितने भी होंगे वो क्या बोलेंगे, टेम्परेट जोन या फिर
सब ट्रॉपिक्स जोन बोल देंगे उसको, ठीक है। अब ऐसे अगर हम देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे ये वाला जोन आ गया, तो इसको क्या बोल देंगे अपना टेम्परेट जोन। ये भी अपना ऊपर वाला हो गया टेम्परेट जोन, ठीक है। ये आ गया समझ में। ये बीच वाले हो गए अपने ट्रॉपिक्स जोन, मतलब ये ट्रॉपिक्स के बीच में लाई करते हैं। ये आगे ऊपर टेम्परेट, मतलब ये ठंडे वाला रीजन आ गया, ठीक है। इट इज़ द फारदेस्ट पॉइंट जहाँ पे क्या होगी सन डायरेक्टली ओवरहेड हो सकता है इसके, ये सदर्न हेमिस्फीयर में आ गया। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था और सदर्न हेमिस्फीयर में अपना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आ गया, ठीक है। ये कब सिचुएशन होगी, ये होगी अपनी दिसंबर सोल्स्टिस के, मतलब दिसंबर में एक डेट आती है लगभग 22-23 दिसंबर के करीब, जनरली 22 दिसंबर बोल देते हैं, ठीक है। तो 22-23 दिसंबर के करीब ये सिचुएशन होगी जब सूर्य क्या करेगा, बिल्कुल इसके ऊपर ओवरहेड, मतलब सूर्य की किरणें क्या करेंगी, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलरली होंगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर। तो उसको सिचुएशन को क्या बोलेंगे, दिसंबर सोल्स्टिस बोल देते हैं, ठीक है। इसके नीचे क्या होंगे, टेम्परेट जो होंगे। सारे वही पॉइंट्स हैं, सारे पीडीएफ में होगी, इजीली मिल जाएगी आप लोगों को, देख लेना। एंटार्क्टिक और आर्टिक सर्कल क्या होंगे, ये सब इक्वेटर के पैरेलल लाइन है। ये सब क्या होंगी, अपने टेम्परेट के बाद जितनी भी लाइंस होंगी वो हो जाएंगी। इट इज पैरेलल टू द इक्वेटर अराउंड द अर्थ एट अप्रोक्सीमेटली 66.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ में होगा आर्कटिक सर्कल हो जाएगा, साउथ में आ जाएंगे तो एंटार्क्टिक सर्कल हो जाएगा। आगे होगा समझ में आप लोगों को, ठीक है। तो जून 21 जून में, या फिर 21, ये जनरली 22-23 दिसंबर, 22 दिसंबर भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। 22 दिसंबर के टाइम पे क्या होगा, ये सब सिचुएशन क्या होती है, देखो डायग्राम में समझाऊंगा। अगला डायग्राम कहाँ पे होगा, सिचुएशन ये जो दिखा रही है, चलो लास्ट में दिखा देता हूँ। ये जो सिचुएशन आप लोग देख रहे हो, ठीक है, देखो ये है कि डायरेक्ट वहां पहुंच गए, कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा, नहीं तो लास्ट में फिर समझाऊंगा एक बार। ये जो सूर्य है, सूर्य की किरणें जब गिरती हैं इसके ऊपर, क्योंकि अर्थ क्या है, कुछ ना कुछ टिल्ट है, मतलब किसी न किसी एंगल पे टिल्ट है, 23.5 डिग्री पे टिल्ट होता है, मतलब थोड़ा सा झुका हुआ है। तो ये जो टिल्ट के कारण क्या हो रहा है, इसका टिल्ट के कारण क्या हो रहा है, इसकी जो एक्सिस है वो ये जा रही है, ठीक है। तो एक्सिस क्या है, इसके कारण क्या हो जा रहा है, यहाँ पे जो सूर्य की किरणें हैं वो सब क्या है, देखो यहाँ तक गिर रही है। सूर्य की किरणें कहाँ तक जा रही है, वो यहाँ तक आ रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना नॉर्थ पोल, यहाँ पे क्या, नॉर्थ पोल पे मतलब क्या होगा, यहाँ पे सूर्य की किरणें पहुंच रही है, मतलब कुछ ना कुछ एंगल के साथ पहुंच रही होंगी, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है सिचुएशन, ये जो गिर रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये इधर की तरफ झुका हुआ है, तो इधर की तरफ झुका हुआ है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बनेगा वो ऐसे बनेगा, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये बनेगा, इक्वेटर वाली ये लाइन हो जाएगी, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाली ये वाली लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर क्या कर रही है, बिल्कुल परपेंडिकुलरली लाइन गिर रही है, ठीक है। तो इसलिए ये जो सिचुएशन होगी इसको क्या बोल देंगे हम, जून सोल्स्टिस बोल देंगे, या फिर समर सोल्स्टिस बोल देते हैं इसको, क्योंकि जून में ये सिचुएशन अगर होती है। इसके कारण क्या होती है, अपना जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल पे क्या होता है, कई दिन तक मतलब कंटिन्यू धूप ही रहती है, मतलब रात आती ही नहीं है, मतलब अंधेरा होता ही नहीं है। और यही सिचुएशन उल्टी देखेंगे हम, जो साउथ पोल है, साउथ पोल पे क्या है ना, धूप पहुंच नहीं पाती टिल्ट के कारण। तो जो जून सोल्स्टिस या फिर समर सोल्स्टिस के टाइम पे, मतलब जून में क्या होगा, जो साउथ पोल है, साउथ पोल पे क्या हो, कंप्लीटली डार्कनेस रहता है, मतलब वहाँ पे धूप नहीं पहुँच पाती है, ठीक है। तो ये रीजन होता है, ये टिल्ट के कारण होता है। यही अगर रिवॉल्यूशन के कारण यहाँ पे घूम घूम के आता है, तो यहाँ पे और यहाँ पे ये दो सिचुएशन ऐसी आती है जब क्या होती है, जो सूर्य की किरणें क्या होंगी, बिल्कुल इक्वेटर पे होंगी। जब ये क्या होगी, जो टिल्ट का जो रोल है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसमें क्या होता है, इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट होती है, तो बिल्कुल बराबर होते हैं। यहाँ पे नॉर्थ और साउथ में भी दोनों बराबर लाइट जाती है, बराबर अंधेरा होता है, ठीक है। तो ये सिचुएशन क्या होती है, इक्विनॉक्स होता है। जब कहाँ पे इक्विनॉक्स सिचुएशन क्या होती है, जब इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट होते हैं, ठीक है। मतलब दिन का और रात का जो समय होगा वो बिल्कुल बराबर होगा, लगभग लगभग अप्रोक्स होता है, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट तो होता ही नहीं कहीं, ठीक है। अब यही अगर रिवॉल्व होकर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या सिचुएशन होगी, यहाँ पे उल्टी हो जाती है। अब ये क्या हो गया, नीचे वाली सिचुएशन ऊपर आ जाती है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाली सिचुएशन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली सिचुएशन ऊपर चली जाती है। तो अब क्या हो गया, नॉर्थ पोल में अंधेरा हो गया और साउथ पोल में क्या हो गया, रोशनी आ गई,
ठीक है। तो यहाँ पे जब साउथ पोल में रोशनी आ जाती है तो क्या हो जाता है, अपने अपने यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाता है, ठंडी हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिसंबर का टाइम हो गया। तो दिसंबर के टाइम पे यहाँ पे क्या हो जाता है, दिसंबर सोल्स्टिस हो जाता है, या फिर विंटर सोल्स्टिस भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, नॉर्थ पोल रिसीव्स नो सनलाइट, या फिर ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ द ऑर्बिट, नॉर्थ पोल में सनलाइट होती नहीं और साउथ पोल में क्या हो जाता है, यहाँ पे सनलाइट आ जाती है। तो इसको बोल देते हैं अपना विंटर सोल्स्टिस इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात चल रही है, ठीक है। विंटर में क्या होगा, नॉर्थ में क्या होगा, यहाँ पे विंटर्स आ जाएंगे। आप लोगों को आ गया होगा थोड़ा बहुत समझ में कि भाई कब क्या इस सिचुएशन में क्या होता है ना, कई कई दिन तक नॉर्थ और साउथ में क्या अंधेरा और रोशनी रहती है, ठीक है। तो मतलब थोड़ा आइडिया लग गया होगा देखो आप लोगों को। उसके बाद देखते हैं, आर्टिकल देख लिया था, नॉर्थ पोल साउथ पोल हमने देख ही लिए क्या होते हैं, एक पॉइंट होते हैं जहाँ पे क्या करिए, नॉर्थ एंड साउथ इज द नॉर्दर्न मोस्ट या फिर सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ। इट इज द प्रिसाइज पॉइंट ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द अर्थ लॉन्गिट्यूड। अर्थ के जितने भी रोटेशनल एक्सिस होते हैं या फिर अर्थ का सरफेस होता है, उसका जो रोटेशनल एक्सिस या फिर अर्थ का जो सरफेस होता है, उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जैसे ये हो गया, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको क्या बोल दिया, अपना नॉर्थ पोल बोल देते हैं, ठीक है। क्योंकि टिल्ट के कारण अपना नॉर्थ पोल क्या है, थोड़ा टिल्ट रहता है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होता है, ठीक है, 90 डिग्री, इसलिए ये होता है। पोलैरिस का मतलब क्या हो जाता है, पोलैरिस क्या है, जो करंट में जो नॉर्दर्न स्टार होता है, मतलब नॉर्थ पोल के ऊपर एक स्टार होता है, ठीक है, वो फिक्स रहता है। क्यों फिक्स रहता है, क्योंकि अर्थ की जो रोटेशन होती है वो बिल्कुल नॉर्थ पोल के ऊपर है, तो नॉर्थ पोल तो बिल्कुल पॉइंट होता है, तो वो तो रिवॉल्व होता ही नहीं, रोटेट होगा नहीं। क्योंकि देखो इक्वेटर के जितने नज़दीक होगा तो वो क्या करेंगी, रोटेट होंगी, तो उससे क्या होगा, मूवमेंट दिखेगा। बट पोल के ऊपर कोई भी चीज़ होगी तो वो हमें प्लेस चेंज करती हुई नहीं दिखाई देगी। इसलिए जो नॉर्थ पोल है, ये पोलैरिस है, ये नॉर्दर्न स्टार है, इसको क्या है जनरली नेविगेशन में या फिर जो स्पेशल जो सैटेलाइट्स होती हैं वो सब क्या है, इनको लोकेशन के तौर पे यूज़ करती हैं। क्योंकि नॉर्थ पोल के ऊपर एक स्टार है जो क्या करता है, बिल्कुल फिक्स रहता है एक लोकेशन पे, उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि भी हम किस लोकेशन पे हैं या फिर नॉर्थ पोल से हम कितना दूर है, ठीक है। एक आइडिया लगाने के लिए इमेजिनरी पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। ऑल द लाइन्स ऑफ द लॉन्गिट्यूड्स मीट एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो नॉर्थ और साउथ पोल पे जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं वो सारी क्या करती हैं, मीट करती है, हमने देख ही लिया था। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कट करता है वो कितने स्टेट से कट करता है, कई बार क्वेश्चन पूछ रखा है। तो ये हो जाते हैं टोटल 8 स्टेट। 8 स्टेट कौन कौन से हैं, सबसे पहले गुजरात, फिर उसके बाद राजस्थान, फिर उसके बाद एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये हो गए अपने 6 स्टेट। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में आ जाते हैं त्रिपुरा और मिजोरम आ जाते हैं, ठीक है। तो ये अपने टोटल 8 स्टेट हो गए जहाँ से क्या करते हैं ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को कट करता है। ये आप लोगों को याद होनी चाहिए, ये कई बार क्वेश्चन पूछ भी रखे हैं, ठीक है। तो ये हो गया जो मेन लैंड है इंडिया का, तो वो कहाँ से कहाँ लाई करता है, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। बट ये मेन लैंड पूछ रहा है, मेन लैंड प्लस आइलैंड पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट की जगह 6 डिग्री 4 मिनट्स लॉन्गिट्यूड, या फिर बोल देते हैं हम नॉर्थ बोल देते हैं, ठीक है। लैटिट्यूड बोल देते हैं या फिर नॉर्थ बोल देते हैं, ठीक है। अगर यही हम लॉन्गिट्यूड की बात करें, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, ठीक है, क्योंकि ईस्ट की तरफ है अपना ये अर्थ की जो रोड, और 98 बोल देते हैं जनरली, 97.25 भी बोल देते हैं कई बार मिनट्स, ठीक है। तो ये ईस्ट की तरफ हो गई, ये अपनी लॉन्गिट्यूड की एक्सटेंड है, ये अपनी लैटिट्यूड की एक्सटेंड होगी, ठीक है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो लगभग देखो इंडिया को 2 भाग में कट कर रहा है, इसके ऊपर ये हो गया और नीचे वाला ये पड़ गया। लगभग एक आइडिया है कि भी ये 2 भाग में इंडिया को कट करता है, ठीक है। तो आप लोगों को आ गया होगा थोड़ा बहुत समझ में, ठीक है। साथ के साथ क्लियर करते चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इतना ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, बट क्वेश्चंस बहुत सारे बन जाते हैं यहाँ पे। अब जोन्स में अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया है। टॉरिड जोन क्या होता है, टॉरिड जोन जो ट्रॉपिक्स के बीच में जो लाई करने वाला होता है, एरिया लाइंग बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया लाई करता है उसको बोल देते हैं टॉरिड जोन, जहाँ पे क्या होती है, मैक्सिमम सनलाइट गिरती है, इसलिए इसको क्या है, एरिया रिसीव मैक्सिमम हीट, इसलिए इसको टॉरिड जोन बोला जाता है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिड डे, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में हो गया, लाई करता है। इसमें क्या होगा, लगभग क्योंकि ग्रीन वेजिटेशंस काफ़ी होती हैं, क्योंकि सनलाइट भी ठीक ठाक है, पानी भी ठीक ठाक, बारिश होती है और मॉइस्ट क्लाइमेट होता है, तो इसलिए क्या होगा, वेजिटेशन भी इसमें काफ़ी अच्छी रहती है। क्योंकि अमेजन जो सबसे घना जंगल कहलाता है, सबसे बड़ा जंगल, वो क्या है अपना इक्वेटर के पास या फिर अपना टॉरिड जोन में ही आता है, ठीक है, ट्रॉपिक्स में ही आता है। उसके बाद आता है अपना एवरेज टेम्परेचर रेंज वार्म टू द हॉट एवरी ईयर, को मतलब नहीं है, ठीक है, तो कोई वो बात नहीं थी। अब आता है जैसे टेम्परेट जोन, जैसे हमने देखा
तो ये जो इक्वेटर था, उसके बाद ये अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाली लाइन, ये बीच में जो एरिया बच गया ट्रॉपिक्स के बीच में, ये हो गया अपना टॉरेड जोन। इसके ऊपर ये आ जाता है अपना टेम्परेट जोन आ जाता है। उसके ऊपर जाएंगे तो आ जाएगा अपना फ्रिजिड जोन आ जाता है, ठीक है। उसके ऊपर आ जाएंगे तो फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड मतलब क्या हो गया, फ्रिज, फ्रिज में ज़्यादा ठंडी होती है, तो फ्रिजिड मतलब जहाँ पे बिल्कुल बर्फ रहती है, आर्कटिक और एंटार्कटिक के वहाँ पे, ठीक है। ये टेम्परेट वाला होगा जहाँ पे क्या होगा, मॉडरेट टेम्परेचर होगा, ना ज़्यादा गर्मी होगी ना ज़्यादा ठंडी होगी, ठीक है। तो ये आगे सिचुएशन। टेम्परेट जोन भी कई बार ये डेफिनेशन लाइन कई बार क्या है क्वेश्चंस में पूछ लेता है कि भाई ये पॉइंट क्या होते हैं, ये पॉइंट कहाँ से कहाँ लाई करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं हम फ्रिजिड जोन भी हमने देख लिया, ये सारी पॉइंट्स हैं, आप लोग देख लेना, कोई इसमें वो वाली बात नहीं है, पीडीएफ में आप लोगों को इजीली मिल जाएगी। तो जो मैंने समझा दिया। द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड द पोल। तो जो पोल की तरफ जाएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद जितनी भी रेज होंगी वो सब क्या करेंगी, लगभग इंक्लाइनेशन पे कम होती चली जाएंगी, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम जो हीट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ही मिलती है, ठीक है। इसलिए इनकी ठंडी भी ज़्यादा होती है। अब ग्रीनविच मेरिडियन टाइम या फिर ग्रीनविच मेरिडियन लाइन भी बोल देते थे, ग्रीनविच लाइन भी बोल देते हैं। ये कौन सी लाइन होती है, ये होती है अपनी 0 डिग्री वाली लाइन। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड वाली जो लाइन होगी वो क्या होगी, ग्रीनविच लाइन भी बोल देते हैं, क्योंकि वो ग्रीनविच से पास आउट होती है, इसलिए इसको ग्रीनविच लाइन भी बोला जाता है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन कौन सी कंट्री से पास होती है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले आता है कौन सा, आता है यूके, ठीक है। यूके में अपना लंदन के पास से पास आउट होती है। उसके बाद यूरोप के 2 आते हैं, फ्रांस और स्पेन आते हैं, ठीक है। उसके बाद ये अफ्रीका में एंटर हो जाती है। अफ्रीका में आता है सबसे पहले अल्जीरिया। अल्जीरिया के बाद आता है माली, बुर्किना फासो, घाना और टोगो। सबसे पहले देखो यूके, उसके बाद फ्रांस और स्पेन आ गया, उसके बाद आ गया अपना अल्जीरिया, उसके बाद आ गया अपना बुर्किना फासो, ठीक है, माली, और अपना क्या आ जाता है अपना घाना और टोगो आ जाता है, ठीक है। तो ये अलग अलग कंट्रीज थे। तो यहाँ से ये क्या करती है, 0 डिग्री मेरिडियन वाली लाइन या फिर प्राइम मेरिडियन या फिर अपना ग्रीनविच लाइन पास आउट होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके अगर हम वेस्ट की तरफ जाएंगे, इसके वेस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम क्या करेगा, माइनस होगा, और ईस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम क्या करेगा, पॉजिटिव होगा, मतलब प्लस होगा, ठीक है। अगर ईस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम क्या होगा, प्लस होगा, और वेस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे उधर की तरफ, जैसे इंडिया है, इंडिया क्या है 5.5 घंटे आगे है, तो क्योंकि वो प्लस हो रहा है, ठीक है। तो 5.5 घंटे कैसे है वो भी देखेंगे आगे चल के, ठीक है। तो टाइम जोन्स में अलग अलग टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो टाइम जोन क्या है, टोटली लगभग अपने क्या है, जैसे अर्थ रोटेट करती है 360 डिग्री, ठीक है। हमने देखा अर्थ रोटेट करती है 360 डिग्री कितने घंटे में, 24 घंटे में, ठीक है। तो 24 से अगर हम 360 को डिवाइड करेंगे तो 1 घंटे में कितना डिग्री करेगी, 15 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना डिग्री करेगी, 15 डिग्री रोटेट करती है, ठीक है। 1 घंटे में 15, अगर मिनट में पूछी जाए, कई बार मिनट पूछ लेता है, तो 4 डिग्री 1 मिनट में रोटेट करेगी, ठीक है। तो 4 डिग्री 1 मिनट में रोटेट, कई बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है, तो 1 डिग्री 4 मिनट में रोटेट करती है, नहीं ये उल्टा हो गया, ठीक है। 4 मिनट में 1 डिग्री रोटेट करेगी, ठीक है। एक घंटे में हो गया, 1 घंटे में हो गया अपना 15 डिग्री। उसके बाद अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 4 मिनट में ये क्या करेगी, 1 डिग्री, क्योंकि क्या होगा, देखो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 15 चौके 60, सीधी सी बात है, 4 मिनट में क्या हो गया अपना 1 डिग्री रोटेट करेगी, ठीक है। तो 4 मिनट में क्या हो गया, 1 डिग्री रोटेट करेगी। तो इसी हिसाब से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हमने जो टोटल टाइम जोन डिवाइड किए वो क्या है, 24 घंटे, मतलब 24 टाइम जोन्स में पूरे अर्थ को या फिर पूरे वर्ल्ड को अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। टाइम जोन क्या होता है, इज द रीजन ऑफ द अर्थ दैट हैज अडॉप्टेड द सेम स्टैंडर्ड टाइम यूजुअली रेफर टू एज द लोकल टाइम। मतलब एक टाइम डिसाइड कर रखा है, अलग अलग टाइम जोन के हिसाब से पूरा वर्ल्ड में एक जैसा टाइम चल सके, ठीक है। तो वो एक इमेजनरी होता है, देखो हमने एडजस्टमेंट कर लिया है उससे, तो ठीक है। लगभग सारे पॉइंट्स वही सारे हमने देख लिए। उसके बाद आता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का पता होना आप लोग हमें बहुत ज़रूरी है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना होता है अपना, क्या है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड होता है, ठीक है। ईस्ट क्यों है, क्योंकि वो क्या है 0 डिग्री से ईस्ट की तरफ है, और 82.5 डिग्री मेजरमेंट होता है उसका लॉन्गिट्यूड का, ठीक है। तो ये जो लाइन है 82.5 डिग्री, पहला क्वेश्चन जो बनता है
कितने स्टेट से पास आउट होती है? सबसे पहले आती है अपना यूपी, उसके बाद आता है एमपी, उसके बाद आता है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, मतलब 5 स्टेट से पास आउट होती है। ठीक है, तो ये जो लॉन्गिट्यूड वाली लाइन है, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाली लाइन है, 5 स्टेट से पास आउट होती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। अब ये जो 82.5 मिनट्स हो गया, ठीक है, 82.5 डिग्री हो गया, इसके हिसाब से जो 5.5 घंटे वो कैसे आए? देखो, हमने देखा था 1 घंटे में कितना 15 डिग्री मूव कर रहा था। ठीक है, 15 डिग्री रोटेट कर रही थी। अब 15 को अगर इससे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, मतलब 82.5 को 15 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये आता है लगभग 15 5 75 75 डिग्री 5 घंटे में हो गया। उसके बाद 7.5 मिनट है, 7.5 मिनट क्या हो गया? आधे घंटे में हो गया। तो ये आ जाता है, कितना आ जाएगा? 530 हावर्स, मतलब 5.5 घंटे लगभग अप्रोक्स आ जाता है। इसलिए अपना क्या है, इंडिया का जो टाइम जोन है वो 5.5 घंटे ज़्यादा है किससे? अपना 0 डिग्री या फिर ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से। ठीक है, इसलिए ये 5.5 डिग्री 5.5 घंटे आगे दिखाता है। ठीक है, तो ये हमने ये पॉइंट्स बन सकते थे, ये सारे क्वेश्चन इसमें से देख लिए हमने। उसके बाद आता है इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है? एक तरह की एक डिमार्केशन लाइन है जहाँ से क्या करती है, एक कैलेंडर ईयर को सेपरेट किया जाता है। ठीक है, तो ये लाइन क्या है, जनरली पास आउट होती है अपनी बियरिंग स्टेट से आती है, जनरली पैसिफिक ओशन से पास आउट होती है। ठीक है, ये क्या है, कोशिश करती है किसी भी लैंड को कट ना करे, क्योंकि एक ही जमीन के ऊपर क्या हो जाएंगी, फिर 2 डेट हो जाएंगी। इसलिए ये कोशिश की गई है, ये पूरे पैसिफिक ओशंस को कट करते हुए निकल रही है, बट लैंड को बचाते हुए। इसलिए ये लाइन क्या है, जिगजैग लाइन है। बाकी सारी लाइंस क्या है, पूरी स्ट्रेट लाइन होती है। इसलिए ये लाइन है जिगजैग। बियरिंग स्ट्रेट, बियरिंग स्ट्रेट कहाँ पे आता है अपना? रशिया या फिर साइबेरिया और अलास्का को कनेक्ट करने वाला जो स्टेट है वो कौन सा? अपना बियरिंग स्ट्रेट हो गया। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं इसमें। इस लाइन को अगर कोई क्रॉस करेगा तो वो सीधा 1 दिन आगे पीछे चला जाता है। ठीक है, पूरा 1 दिन। तो मोशंस ऑफ अर्थ, अर्थ के 2 टाइप के मोशंस होते हैं। सबसे पहला कौन सा होगा? रोटेशन, दूसरा होगा रेवोल्यूशन। तो इन दोनों से देखना है हमें कि भी रोटेशन से क्या होता है और रिवॉल्यूशन से क्या होता है। तो दोनों के इफेक्ट देखने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोटेशन के कारण तो सबसे पहला क्या होता है, अपना दिन और रात होते हैं। मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशन क्या हो गया एक तरह से, अगर हम डायग्राम में देखेंगे, ठीक है, तो शायद डायग्राम लगाना भूल गया। तो ये जो एक्सिस है, इसके जो ये रोटेशन होगा, ऐसे जो रोटेशन होगा, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, इस रोटेशन को क्या बोलेंगे हम? रोटेशन को क्या बोलेंगे? ये अपनी ऑर्बिटल एक्सिस के ऊपर क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, क्योंकि ये टिल्ट है तो टिल्ट में रोटेट करेगा। ठीक है, तो इस रोटेशन को बोल देते हैं हम इट्स मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, तो इसके कारण क्या क्या होता है जनरली देखो, इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट, अगर अर्थ रोटेट नहीं होगी, क्योंकि अर्थ रोटेट नहीं होगी तो सूर्य की किरणें क्या होती हैं, एक की साइड इस पृथ्वी के, जैसे देखो ये सूर्य की किरणें इसके ऊपर पड़ रही हैं। ठीक है, सूर्य की किरणें अगर पड़ेंगी इसके ऊपर, अगर ये रोटेट नहीं होगी तो यहाँ के जो सरफेस है इस पे तो अंधेरा रहेगा हमेशा, और यहाँ पे क्या रहेगा? हमेशा उजाला रहेगा। तो इधर वाले सरफेस पे हमेशा क्या रहेगा? गर्मी भी होगी, धूप भी रहेगी। ठीक है, रात होगी नहीं कभी। इधर वाले पे क्या होगी? हमेशा रात ही रहेगी। तो इसलिए रोटेशन के कारण क्या हो रहा है, हर 24 घंटे में क्या होता है? दिन और रात आते हैं। इसलिए 24 घंटे का क्या होता है? अपना एक दिन होता है, और दिन और रात में क्या हो जाते हैं? उसी में 24 घंटे के अंदर वो खत्म होते हैं। या तो दिन बड़ा होता है, या रात छोटी होती है, या रात बड़ी होती है, दिन छोटा होता है। बट ये आने दोनों क्या है? 24 घंटे के अंदर होते हैं, क्योंकि एक रोटेशन कंप्लीट हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये रोटेशन आगे समझ में। अब आता है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या होता है? एक ऑर्बिट होती है अपनी अर्थ की, ये क्या है? अपना सूर्य है। सूर्य के चारों तरफ क्या है? अपना अर्थ रोटेट करता है, ठीक है, रिवॉल्व करता है। तो ये जो अर्थ है, ये जो रिवॉल्व करता है, इस रिवॉल्यूशन को, इस ऑर्बिट के ऊपर ये रिवॉल्व करता है, इसको बोल देते हैं हम रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है? मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ या फिर ऑर्बिट। ये क्या होगी? अपनी ऑर्बिट होगी, इस पे फिक्स्ड पाथ पे ये मूवमेंट करता रहता है, इसको बोल देते हैं हम रिवॉल्यूशन बोल देते हैं। इसको कितना टाइम लगता है? 365 डेज एंड 6 आवर, 365 दिन और 6 घंटे इसको एक रिवॉल्यूशन करने में लगता है। तो वो जो 6 घंटे हैं वो क्या करते हैं? हर साल मिल के 4 साल में क्या बना लेते हैं? वो एक दिन बना लेते हैं, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 6 चौक 24 हो जाता है। तो इसलिए क्या होते हैं? हर 4 साल में क्या हो जाता है? एक दिन कंप्लीट हो जाता है, और वो दिन मिल के क्या हो जाते हैं? 366 डेज हो जाते हैं।
और 366 डेज क्या हो जाते हैं, एक लीप ईयर बना लेते हैं। इसलिए हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है, और वो एक दिन होता है, वो किस में ऐड हो जाता है, वो फरवरी में ऐड हो जाता है। ठीक है, देखो ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं था, बट इसमें फैक्ट्स और कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें थी जिससे क्वेश्चन क्या है काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना रेवोल्यूशन। दिस सरप्लस डे लीप ईयर कहलाता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स वही है। उसके बाद एक्सियल टिल्ट के कारण क्या होता है, क्योंकि एक्सियल टिल्ट क्या होता है, इट इज़ द एंगल बिटवीन प्लैनेट्स रोटेशनल एक्सिस या फिर ऑर्बिटल एक्सिस के बीच का। तो कई बार ये सिर्फ क्या वर्ड का गेम होता है। ऑर्बिटल एक्सिस क्या होती है, रोटेशनल एक्सिस क्या होती है, ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है। ठीक है, तो चलो वो देखते हैं एक बार, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार क्वेश्चन क्या होता है आपको वर्ड में खिला देगा। जैसे ये है, अब ये होगी एक्सिस, ये हो गया, देखो इसमें 3 चीज हो गई, बना के दिखाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये जो है ये क्या हो गया अपना ऑर्बिटल प्लेन हो गया। इस ऑर्बिट के थ्रू क्या हो जाती है, वो रिवॉल्व करती है। तो ये हो गया ऑर्बिटल प्लेन। ये क्या होगी इसकी ऑर्बिटल एक्सिस होगी, और ये क्या होगी इसकी, ये होगी इसकी रोटेशनल एक्सिस होगी, क्योंकि इस एक्सिस के थ्रू ये रोटेट करती है। ये क्या अपनी एक्सिस टिल्ट होती है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा, ठीक है, या फिर इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा, एक्सियल टिल्ट एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्या पूछा जाएगा, रोटेशनल एक्सिस या फिर ऑर्बिटल प्लेन के बीच में कितना हो जाएगा, 66.5 डिग्री हो जाएगा, या फिर ऑर्बिटल एक्सिस या फिर रोटेशनल एक्सिस, इन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 23.5 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए किसके बीच में वो पूछ रहा है। तो कई बार ये डिफरेंस ये क्या हो ना, वर्ड में खेल जाता है क्वेश्चन वाला, और आप लोग उसमें क्वेश्चन आंसर गलत कर जाओगे। ठीक है, तो ऑर्बिटल प्लेन एक्सिस इज परपेंडिकुलर होता है एलिप्टिकल या फिर ऑर्बिटल प्लेन, क्योंकि परपेंडिकुलर थी ऑर्बिटल प्लेन के और ऑर्बिटल एक्सिस के। ठीक है, अर्थ एक्सिस नॉट परपेंडिकुलर इज एन एक्सियल टिल्ट। ठीक है, सारे पॉइंट्स वही है। उसके बाद मोशंस ऑफ द अर्थ एक्सियल टिल्ट हमने देख ही लिया था। इसमें क्या होता है, मरकुरी, वीनस और जुपिटर, ये 3 प्लैनेट, ये 3 ग्रह ऐसे हैं जिनका क्या होता है, टिल्ट बिल्कुल 0 है। तो ये बिल्कुल क्या होते हैं, बिल्कुल परपेंडिकुलर रहते हैं एक्सियल टिल्ट के और अपने ऑर्बिटल एक्सिस के। ठीक है, ऑर्बिट एक्सिस और ऑर्बिटल प्लेन इनका क्या है, बिल्कुल परपेंडिकुलर, मतलब इनका टिल्ट क्या है, 0, सिर्फ ये याद रखना। और एक यूरेनस एक ऐसा प्लेनेट है जिसका एक्सियल टिल्ट सबसे मैक्सिमम है, वो लगभग 90 डिग्री के टिल्ट रहता है। तो वो क्या होगा, लगभग इक्वेटर के बराबर उसका एक्सियल टिल्ट, मतलब उसकी रोटेशनल जो एक्सिस होती है वो इक्वेटर के बराबर आ जाती है। ठीक है, तो अब क्या है, मोशंस ऑफ द अर्थ हमने देखा था। मोशंस ऑफ अर्थ के कारण क्या हो रहा है, एक सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन पैदा होता है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का मतलब क्या होता है, जैसे ये देखो, ये जो डायग्राम है, ये देखो, सूर्य की किरणें गिर रही उधर से, सूर्य की किरणें गिरने के कारण क्या होगी, ये जो सूर्य है यहाँ पे क्या हो रहे हैं, सनलाइट है, और इधर क्या है अपना डार्कनेस है। तो इन दोनों के कारण ये जो एक लाइन डिसाइड हो रही है, इस लाइन पे मतलब क्या हो गया, ये जो लाइन है मतलब मैक्सिमम सनलाइट यहाँ तक पहुंची है। तो ये जो लाइन बन रही है इसको क्या बोल देते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। मतलब क्या हुई, सनलाइट और डार्कनेस के बीच में एक लाइन गैप डिसाइड कर रही है कि जहाँ तक मैक्सिमम सनलाइट पहुँच रही है उस लाइन को बोल देते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। ये कभी भी क्या करेगी, अपना किसी भी एक्सिस पे ओवरलैप नहीं करती, कोइंसाइड नहीं करती, क्योंकि ये वेरी करती रहती है, क्योंकि सन की रोटेशन के हिसाब से ये वेरी करती रहती है। ठीक है, इट इज़ द due to the spherical shape of the earth, only half of it gets light from the sun at a time and experiences a day. The circle that divides the day from night on the globe is called as the circle of illumination. Or this circle does not coincide with the axis. Axis के साथ ये कभी भी coincide नहीं करती है। ठीक है, आगे समझ में। सोलिस्टिस हमने देखा था। सोलिस्टिस वो सिचुएशन होती है जब क्या होती है, नॉर्थ और साउथ पोल पे या तो दिन हो या कंप्लीटली रात हो। तो अपने 2 सोलिस्टिस आते हैं, एक समर सोलिस्टिस आते हैं और एक विंटर सोलिस्टिस आते हैं। ये सिचुएशन हमने पहले भी देख ली थी। सोलिस्टिस मींस आइदर द नॉर्दर्न या फिर सदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्ट होगा तो सदर्न हेमिस्फीयर में अंधेरा होगा, ठीक है, और कई दिन तक अंधेरा रहेगा। ऐसे ही अगर सदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्ट होगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अंधेरा रहेगा। तो वो सिचुएशन आ जाती है अपनी एक्सियल टिल्ट वाली, सोलिस्टिस वाली। ये 2 सिचुएशन कब बनेगी, या तो जब सन ओवरहेड किसके होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, या फिर किसके ऊपर होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होगा। तो ये जो सिचुएशन होगी इनको बोल देते हैं सोलिस्टिस बोल देते हैं। ठीक है, बाकी सारे पॉइंट्स वही है जो हमने पहले भी समझा रखे हैं। ठीक है, एक्विनॉक्स सिचुएशन वो होती है
जब क्या होगा, दिन और रात जब लगभग लगभग बराबर होते हैं। मतलब क्या होगा, जब अर्थ जो सूर्य होगा वो जब किस पे परपेंडिकुलरली लाई करेगा या किस पे ओवरहेड करेंगी उसकी रेज, जब इक्वेटर पे लाई करेंगी। ठीक है, तो अगर हम डायग्राम की, तो दीज आर द ओनली टू टाइम्स व्हेन द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड नाइदर टुवर्ड नॉर अवे फ्रॉम द सन। तो ये अगर हम ब्लैंक पेज में देखेंगे, तो ब्लैंक पेज में अगर हम देखेंगे, डायग्राम बना के देखते हैं, अब आपको दिखाते हैं। ये जो अपनी एक्सिस टिल्ट है, ठीक है, इस टिल्ट के कारण क्या होता है, जो अपने जो सूर्य की किरणें होती हैं, अगर हम देखो, तो ये क्या हो गया, अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, और ये होता है अपना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये हो गया अपना इक्वेटर। ठीक है, तो जब सूर्य की किरणें गिरेंगी, ये जब इधर से सूर्य की किरणें आ रही हैं, सनरेज आ रही है, तो मैक्सिमम ओवरहेड इस सिचुएशन में होगी इस रोटेशन के कारण, बट ये रोटेट होके जब इधर आएगी तब इस सिचुएशन पे आ जाएगी, क्योंकि ये इधर आ जाएगी ऊपर। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन होती है, इन दोनों बीच का जो मूवमेंट होता है, जब सिचुएशन यहाँ पे होगी बीच में, ठीक है, क्योंकि क्या करेगा, सन का जो मूवमेंट होगा, एक बार ऊपर जाएगा, मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा, फिर उसके बाद वापस नीचे आएगा। ठीक है, तो इक्वेटर को दोबारा आ गया, फिर वापस नीचे सदर्न की तरफ आएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक मैक्सिमम जाएगा, फिर उसके बाद वापस ऊपर मूवमेंट होगा। ठीक है, तो इक्वेटर को क्या कर रहा है, वो 2 बार कट कर रहा है। तो इन 2 सिचुएशन पे यहाँ पे क्या होता है, इक्विनोक्स की कंडीशन पैदा होती है। इक्विनोक्स का मतलब सिचुएशन क्या होती है, इक्वेटर पे बिल्कुल, इक्वेटर के ऊपर सूर्य आ जाता है, जिसमें क्या हो गया, दिन और रात बिल्कुल बराबर हो जाते हैं। जो एक्सिस होती है, एक्सियल जो टिल्ट होता है, उसका रोल बिल्कुल खत्म हो जाता है। और जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होता है, तो वो एक एक बार सिचुएशन आती है, हर 6 महीने में आती है। ठीक है, तो वो सिचुएशन क्या कहलाती है, वो कहलाती है सोलेस्टिस कहलाती है, जून सोलेस्टिस या फिर दिसंबर सोलेस्टिस। ठीक है, तो ये सिचुएशन या फिर समर सोलेस्टिस या फिर विंटर सोलेस्टिस बोल देते हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन कब आती है, ये आती है अपनी 21 जून को। ठीक है, ये आती है अपनी 21 मार्च को। ठीक है, और ये आती है अपनी, ये जो इक्वेटर वाली है, ठीक है, इक्वेटर वाली 21 मार्च को, और अपनी 23 सितंबर को आती है। ठीक है, और जो दिसंबर वाली सिचुएशन है, ये आती है अपनी 22 दिसंबर बोल देते हैं। ठीक है, तो ये 4 डेट्स होती हैं, ये दोनों इक्विनोक्स वाली हो जाती हैं, ये अपनी सोलेस्टिस वाली हो जाती हैं। ठीक है, तो ये मूवमेंट के कारण ये अलग अलग आती हैं। उसके बाद आता है अपना पेरिलियन और एपिहिलियन क्या होता है। ठीक है, पेरिलियन और एपिहिलियन क्या होता है, पेरिलियन वो होता है, इट इज द पॉइंट व्हेन, जब अर्थ क्या होता है, सूर्य के सबसे नजदीक होता है, उसको बोल देते हैं पेरिल। पेरिलियन मतलब पास में, एपिलियन मतलब दूर। तो पेरिलियन वो कंडीशन होगी जब क्या करेगा, अर्थ बिल्कुल सूर्य के पास में होगा। वो कब आएगी, 3 जनवरी को होगी। 3 जनवरी को वो सिचुएशन अकर होती है। उसमें जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, 147.5 मिलियन किलोमीटर होता है। कई बार ये डेट पूछी जाती है कि पेरिलियन कब अकर होता है, 3 जनवरी को होता है। मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होती है, ये होती है। एपिलियन कब होता है, 4 जुलाई को होता है। इसमें डिस्टेंस क्या होगी, मैक्सिमम होगी, मतलब सबसे दूर होगा पृथ्वी जब सूर्य से, 152.5 मिलियन किलोमीटर होगी इसकी डिस्टेंस। तो कई बार ये पूछ लेता है। ठीक है, और स्पीड कब होगी, जब दूर वाली सिचुएशन होगी। ठीक है, मतलब एपिलियन वाली, क्योंकि जब जितने दूर होगा उतना ही उसका ग्रेविटेशन फोर्स कम करेगा, कम काम करेगा, इसलिए उसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, हर 6 महीने में क्या हो जाती है, सन अपीयर्स मूविंग नॉर्थवर्ड, तो इसको बोल देते हैं हम उत्तरायण। और जब ये नीचे साउथ की तरफ मूव करता है, तो तब इसको बोल देते हैं दक्षिणायन बोल देते हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन हो जाती है उत्तरायण और दक्षिणायन सिचुएशन, जब सूर्य नीचे आता है। ठीक है, तो हमने देखा था ये 3 सिचुएशन थी। ठीक है, जब सूर्य ऊपर की तरफ जाता है, अब जब नीचे आता है और फिर ऊपर जाता है, तो इसको ऊपर वाले को बोल देते हैं उत्तरायण, और जब नीचे आता है इसको बोल देते हैं दक्षिणायन। देखो, सन तो एक जगह है, बट अर्थ की रोटेशन और रिवॉल्यूशन के कारण हमें ऐसा लगता है कि सूर्य क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है। ठीक है, बट पृथ्वी और सूर्य दोनों कहीं से कहीं नहीं हिलते, बट रोटेशनल एक्सिस और रिवॉल्यूशन के कारण ये दोनों सिचुएशंस अकर होती हैं। ठीक है, तो ये सारी पॉइंट्स देख लेना। अफेक्ट्स ऑफ द अर्थ ऑन द डे एंड नाइट, दिन और
रात किसके कारण होते हैं? रोटेशन के कारण होते हैं। कई बार एग्जाम्स पूछ लेता है रोटेशन का किसके क्या इफेक्ट होते हैं, और रिवॉल्यूशन के कारण क्या होते हैं? सीजन्स अकर होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद ये डायग्राम में हमने देखा ही था, ठीक है, सारी सिचुएशन अकर हो गई थी। यहाँ पे क्या हो रही थी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आ रहा था, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा था? समर सोल्स्टिस अकर हो रहा था। मतलब ये कौन सी डेट हो रही थी? यहाँ पे 21 जून वाली सिचुएशन अकर हो रही थी। मतलब अपनी जब गर्मियाँ होती हैं सबसे ज़्यादा, तो ये वाली सिचुएशन अकर होती है, समर सोल्स्टिस बोलते हैं उसको। ठीक है, अब बट घूम के जब यहाँ पे पहुँचता है, ये जो ये वाली सिचुएशन है, ये पहुँच गया यहाँ पे, जैसे जून के बाद ये आ गया सितंबर में। 23 सितंबर के बाद जब ये बिल्कुल इसके पैरेलल होता है, तो ये और मार्च और सितंबर वाली सिचुएशन क्या होती है? इक्विनॉक्स वाली होती है। मतलब यहाँ पे एक्सल टिल्ट जो होता है वो काम नहीं करता है, क्योंकि उसके कारण क्या हो जाता है? 0 डिग्री इक्वेटर पे ये सन की जो रेज होती है वो बिल्कुल ही ओवरहेड होती हैं। ठीक है, तो इसके कारण क्या होती है? यहाँ पे इक्विनॉक्स की कंडीशन हो जाती है, दिन और रात बराबर हो जाते हैं। तो इसके कारण ये जो इक्विनॉक्स होती है, ये अगर ये सितंबर माने तो क्या हो जाएगी? 23 सितंबर की सिचुएशन हो जाती है, जिसको क्या बोल देते हैं? स्प्रिंग इक्विनॉक्स भी बोल देते हैं। मतलब यहाँ पे स्प्रिंग इक्विनॉक्स इसलिए बोला जाता है, जैसे डेट अगर कंसिडर करेंगे, ये हो गया फॉल, तो यहाँ पे सिचुएशन आ जाती है अपनी, क्योंकि ये जो मूवमेंट है ये ऐसे हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे स्प्रिंग इक्विनॉक्स कब होगा? स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है अपना मार्च में। तो क्या हो जाएगा अपना? 21 मार्च हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाता है? 23 सितंबर हो जाता है। स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग कब आता है अपना? जब ठंडियाँ कम होती है, ठंडी खत्म होती है और गर्मी स्टार्ट होती है, तो वो हो जाती है अपनी स्प्रिंग वाली कंडीशन। ठीक है, शरद ऋतु बोल देते हैं। या फिर अपनी आ जाती है ऑटम सिचुएशन, ऑटम इक्विनॉक्स भी बोल देते हैं। ऑटम कंडीशन कब आती है? जब आती है अपनी, जब क्या होती है? जब जब क्या होती है? गर्मियाँ खत्म होती है और ठंडियाँ चालू होती हैं। ठीक है, तो उसको बोल देते हैं ऑटम कंडीशन, या फिर अपना ऑटम इक्विनॉक्स भी बोल देते हैं। ठीक है, इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? 23 सितंबर आती है। उसके बाद जब ये पहुंचा दिसंबर की साइड, दिसंबर में क्या हो जाती है? अपनी विंटर इक्विनॉक्स की कंडीशन हो जाती है। मतलब क्या हो जाती है? कि नॉर्थ पोल पे सनलाइट नहीं होती है। मतलब हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाती है? ठंडियाँ आ जाती है। मतलब क्योंकि साउथ पोल के साइड में क्या हो जाती है? धूप चली जाती है। ठीक है, मतलब क्या हो गया? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर वो सनलाइट डायरेक्टली परपेंडिकुलर हो जाती है। ठीक है, तो यही कंडीशन इसमें पेरिलियन और एपिलियन दो सिचुएशन हो जाती है। ठीक है, तो देख लिया आप लोगों ने, ये सारा पूरा हमारे लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स के बारे में था। इसमें आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली होगी, जो दिन और रात का वेरिएशन क्यों होता है, किसके कारण होता है, सीजन्स होते हैं वो कैसे वेरी करते हैं। ठीक है, तो डायग्राम से समझोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, इजी सा टॉपिक था, बट क्वेश्चंस काफ़ी बन सकते हैं इसमें से। क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी आते हैं, क्वेश्चंस का सेशन अलग से लेके आएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं इसमें से, और बहुत सारे हैं भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो अगर क्वेश्चंस इसमें कराएंगे तो काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी। ठीक है, होप आप लोगों को पूरी क्लास समझ में आ गई होगी। कोई बड़ी बात नहीं थी। लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स का डिफरेंस देखना, टॉरिड जोन, फ्रिजिड जोन क्या होता है, टेम्परेट जोन क्या होता है, उसके बाद एक्सियल टिल्ट क्या होता है, उसके बाद देखा हमने क्या होता है, जितने भी जो उत्तरायण दक्षिणायन कैसे मूवमेंट कैसे करता है। उसके बाद हमने क्या देखा, ये जो डेज एंड सीजन्स वाला है, ठीक है, ये कैसे वेरी करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी होंगी एक ही वीडियो में, और बहुत ही सिंपल कोशिश की है कि आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी होप। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, और कमेंट में जरूर बताया करो कि भाई वीडियो कैसी है, कोई कमी थी तो वो जरूर रिप्लाई किया करो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट उसमें करने की कोशिश जरूर करेंगे अपनी तरफ से। ठीक है, तो होप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।